देखिए, पुणे से सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे महाराष्ट्र का ही नहीं तो पूरे देश को झंझोकर रख दिया है। एक युवा बिजनेसमैन, एक होने वाली शादी, करोड़ों रुपए की तैयारी और फिर अचानक एक मौत। शुरुआत में सबको लगा कि यह दुखद हादसा है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने जो कहानी सामने रखी वह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी दोस्तों। यह है पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और हत्या के गंभीर आरोप शामिल है। केतन अग्रवाल कौन थे? एक पुणे के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट परिवार से जुड़े आदमी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उसकी शादी सिया गोयल नाम के युवती से तय हो चुकी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में भव्य शादी की योजना बनाई जा रही थी जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में यह शादी मातम में बदल जाएगी। 18 जून 2026 वह दिन था जिसने सब बदल कर रख दिया। 18 जून 2026 को केतन और उनकी मंगेतर सिया गोयल पुणे के पास स्थित प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर ट्रेकिंग के लिए गए। अगले ही दिन सिया का जन्मदिन था। बताया गया कि दोनों वहां समय बिताने और फोटो खिंचवाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ समय बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गया है, उनकी मौत हो गई है। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया। सिया ने भी कथित रूप से वही बताया कि फोटो लेते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। परिवार को कुछ शक हुआ। केतन के परिवार को शुरुआत से ही इस घटना पर संदेह था। परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक युवा स्वस्थ व्यक्ति अचानक इस तरह कैसे गिर सकता है। परिवार के दबाव और कुछ तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और यहीं से सामने आने लगी चौंकाने वाली कुछ ऐसी बातें। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, पूरी डिटेल्स, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के मूवमेंट्स दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन भीषण गर्मी थी, लेकिन एक व्यक्ति हुडी पहनकर घूम रहा था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने दावा किया कि इस पूरे मामले के पीछे सिया गोयल और चेतन चौधरी नामक युवक की कथित साजिश थी। कथित लव ट्रायंगल जिसे कहा जा सकता है। पुलिस के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन परिवार की सहमति के सिया की शादी केतन अग्रवाल से तय हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी और यहीं से कथित साजिश की शुरुआत होती है। क्या पहले भी हत्या की साजिश की गई थी? यही वह हिस्सा है जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। केतन के परिवार का दावा है कि 18 जून से पहले भी लोहगढ़ किले पर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार उन्हें कथित रूप से खाई की ओर धक्का दिया गया था, लेकिन वे झाड़ियों को पकड़कर बच गए। बाद में उन्होंने बताया गया कि वह सांप था और उन्हें बचाने के लिए धक्का दिया गया था। पुलिस अब इन आरोपियों को भी जांच कर रही है। बाली ट्रिप और पासपोर्ट का भी रहस्य सामने आया। जांच में एक और दिलचस्प एंगल सामने आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादी से पहले बाली ट्रिप की योजना बनाई गई थी, लेकिन अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। बाद में पुलिस के जांच में यह आरोप सामने आया कि पासपोर्ट जानबूझकर नष्ट या छुपाया गया था ताकि यात्रा रद्द हो जाए। हालांकि इस पहलू की भी जांच अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस का मानना है कि केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक बार नहीं बल्कि कई बार की गई थी। कुछ प्रयास भीड़ भाड़ या अन्य परिस्थितियों की वजह से सफल नहीं हो सके। अंततः 18 जून को कथित योजना को अंजाम दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार
कर दिया है। उन पर हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अदालत ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेजा और आगे की जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उठकर आता है कि क्या यह वास्तव में एक सुनियोजित हत्या थी? क्या यह प्रेम त्रिकोण का कोई मामला था? क्या डिजिटल सबूत अदालत में इस कहानी को साबित कर पाएंगे या फिर जांच में कोई नया मोड़ सामने आएगा? और इन सभी सवालों का जवाब अब अदालत और जांच एजेंसियां के हाथ में है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। यह भरोसे, रिश्ते और इंसानी भावनाओं के उस अंधेरे पक्ष को दिखाता है जहां लालच, डर या व्यक्तिगत इच्छाएं कभी कभी विनाशकारी रूप ले सकती है। इस मामले में आगे जैसे जैसे नए अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं देव, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।